हम लोग पढ़ रहे थे चुंबकत्व एवं द्रव्य न जी। भू चुंबकत्व के बारे में विस्तार से पढ़ चुके थे। अब आगे है डालो, चलो। अक्षीय या अनुदैर्ध्य, अक्षीय अनुदैर्ध्य स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ठीक। हम लोग आज ज्ञात करेंगे अक्षीय अनुदैर्ध्य स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग पहले चैप्टर में क्या पढ़े हैं? अक्षीय अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। एक बार क्या पढ़ेंगे जी? अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। दूसरी बार क्या पढ़ेंगे? निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा ये बताओ, थोड़ा बात करते हैं यहाँ पर, एक मिनट रुके, बिलखना मत। ये अक्षीय स्थिति होता क्या है? अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति होता क्या है? पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। अनुदैर्ध्य स्थिति परिभाषा लिखो। जब कोई बिंदु जिस पर, हाँ इसको हिंट डालो, बता रहे हैं। इसको हिंट डालो, इसको लिख लो, फिर बता रहे हैं। जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, दिए गए अक्ष पर स्थित होता है। दिए गए अक्ष पर स्थित होता है, उसे अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। ठीक, स्थिति कहते हैं। चलो आगे देखो, तो मैंने क्या लिखा जी? जब कोई बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक, ज्ञात करनी होती है, दिए गए अक्ष पर स्थित होता है, तो उसको हम लोग कहते क्या हैं? अक्षीय अनुदैर्ध्य स्थिति। अब ध्यान समझो, सबका ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लो एक कोई क्षण चुंबक है, बार मैग्नेट बनाते हैं। अब सबका ध्यान देना चाहिए। एक कोई क्षण चुंबक है, बार मैग्नेट है। हम लोग जानते हैं चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक, इस चुंबक के ध्रुवों के कारण, इस चुंबक के दोनों ध्रुवों के कारण इसके अक्ष पर इसका अक्ष क्या होगा? इसको बीचे बीच जाएगा ना जी, एकदम बीचों बीच। इसी के अक्ष पर हमको निकालना क्या है? ऐसे। चलो देखो इधर, इसी के अक्ष पर हमको बिंदु, मान लो बिंदु क्या है? P है।
बिंदु P है, इसी के अक्ष पर एक्सिस होगा ना, इसी के अक्ष पर बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हमने लिखा अच्छी, जब कोई बिंदु जिस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक, उसी अक्ष पर होता है, मतलब इस चुंबक के अक्ष पर जब कोई बिंदु होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षीय स्थिति। इस चुंबक कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 होगी, एक होगी इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव कारण, एक होगी इस चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के कारण। बस इसी चीज को समझो, बहुत मेन चीज है, ध्यान समझो। देखो इधर, अगर हम बात करेंगे इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर उत्तरी ध्रुव कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह होगी इधर, किधर बना दे, इधर बना देते, चलो इधर बना दिया। इस बिंदु P पर उत्तरी ध्रुव कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो किधर होगी जी, किधर होगी, इस साइड होगी। ये किसके कारण है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैं दिखा दिया Bn, क्या है Bn, क्यों, रीजन क्या है, इधर क्यों होगा, हम लोग जानते हैं चुंबकीय बल रेखाएं किधर से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकल रही होती हैं। ऐसा हम मान लेते हैं कि मान लो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के नॉर्थ ध्रुव से क्या हो रही है जी, निकल रही है। अब निकल के जाती किधर है, उत्तरी किधर जी, दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो इस चुंबक के दक्षिणी ध्रुव कारण, इस बात को समझो, इस चुंबक के दक्षिणी ध्रुव कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह इधर ना होकर किधर होगी, बल्कि इधर होगी ना जी। भैया बहुत ध्यान से इस बात को समझो, इस चुंबक कारण मैंने इधर दिखा देते हैं, इस चुंबक कारण जो उत्तरी ध्रुव कारण जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगी वो इधर हो गई, लेकिन दक्षिणी ध्रुव का जो बनाओगे तुम किधर होगी, इधर ना होकर किधर होगी, इधर होगी। इधर मैं दिखा दी, इधर। तो ये कौन वाला है, ये है BS। अब बात समझ में आई। और क्यों ऐसा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही होती हैं और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की क्या रही होती है, आ रही होती है, प्रवेश कर रही होती है। ये बात समझ में आई। तो इस चुंबक के बिंदु P पर उत्तरी ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता इधर होगी और दक्षिणी ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता इधर होगी। बात समझ में आई इतना। अब आगे देखो, चलो ये चुंबक है, क्या है जी, मैग्नेट। तो इस मैग्नेट की कोई प्रबलता होगी, उस प्रबलता को मैंने मान लिया यहाँ भी कोई उसकी क्या होगी, आकर्षित करने की या प्रतिकर्षित करने की क्या होगी, क्षमता होगी। उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव प्रबलता। क्या बोलते हैं, इस नियम को हम लोग कहते हैं ध्रुव प्रबलता। ठीक, अब यहाँ समझो, जिस प्रकार से हम लोग वहाँ पढ़ते थे द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई कितनी होती थी, 2L। कितनी होती थी, 2L। ठीक, जब दो बिंदु आवेश, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, जब दो बराबर परंतु क्या विपरीत, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, उसको हम लोग कहे थे क्या वहाँ पर, द्विध्रुव आघूर्ण। उसी प्रकार से ये भी क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक, तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई होती है टोटल वही होती है, कितना होती है, 2L। कितना होती है जी, 2L होती है। तो टोटल लंबाई 2L है। इस क्षण चुंबक की टोटल लंबाई कितना है, 2L। अब बताओ इस चुंबक के मान लिया पॉइंट क्या है, AO है, क्या है, O है। इस चुंबक के पॉइंट O से हमको R दूरी पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। कहाँ पर, बिंदु P पर। बहुत ध्यान से समझना। ठीक, चलो इस चुंबक के बिंदु O से R दूरी बिंदु P पर हमको क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बताओ अगर ये पूरा 2L है तो आधा कितना होगा, L होगा। एकदम सेम पहले चैप्टर वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। इतना L हुआ, सही है, इतना L हुआ तो ये कितना होगा, ये भी L होगा। जहाँ ना समझ तुरंत बोलना। अब बताओ, तो हमको दूरी 2 चाहिए, एक चाहिए O से कहाँ तक, BN तक ना, मतलब P तक। हमको P पर निकालना ना, एक चाहिए कहाँ से, O से नहीं, एक चाहिए यहाँ से N से कहाँ तक, P तक, और एक चाहिए S से P तक ना जी। 2 ध्रुव है इसमें, तो एक कहाँ चाहिए दूरी हमको, एक चाहिए चुंबक के उत्तरी ध्रुव से P तक, एक चाहिए दक्षिणी ध्रुव से P तक। चलो हम निकालते हैं, हम दिखा दें तुमको। हम बताओ, जब हम चुंबक के N ध्रुव से P तक दूरी कैलकुलेट करेंगे तो टोटल दूरी R है।
टोटल डिस्टेंस आर है, लेकिन हमको निकालना कितना है, इतना। तो क्या करेंगे, आर माइनस यल, यानी जो इतना डिस्टेंस होगा, मैं लिखूँ कहाँ, ये लिखूँ नीचे, चलो बता रहा ना समझ में आए। इतना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बीच से यहाँ तक आर था, तो भैया इतना कितना होगा, इतना यल है, तो इतना कितना होगा, आर माइनस यल। न समझ में तुम बोलना फटाक से। चलो ये हो गया आर माइनस यल। न समझ में आए तो पहले चैप्टर का पन्ना खोल लेना, ठीक, अच्छी स्थिति वाला। अब बताओ, इतना हो गया आर माइनस यल। अब बताओ इस क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से बिंदु पी तक दूरी कितना होगी, इतना है यार, इतना कितना है आर, इतना कितना है यल, तो इतना कितना हो जाएगा आर तक गुना। किसी कोई डाउट, इतना है आर, इतना है यल, तो इतना कितना हो जाएगा आर प्लस यल। मैं लिख रहा हूं आर प्लस यल, यानी ए है चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से बिंदु पी तक की दूरी, ठीक। इसमें डाउट मत पड़ना, हमने इधर उत्तरी ध्रुव माना है, तुम इधर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, वही पूरा वैल्यू आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जो मैं लिखा हूं, जो मैं डायग्राम बनाया हूं, वही पूरा लिखने वाला हूं, ठीक। चलो देखो ध्यान से, अभी किसी लिखना नहीं है, समझो। माना किसी क्षण चुंबक, माना किसी क्षण चुंबक की लंबाई 2l तथा उसकी ध्रुव प्रबलता यम है। चुंबक के बिंदुओं से, चुंबक के कहां से, चुंबक के बिंदुओं से किस स्थिति में, चुंबक के बिंदुओं से अच्छी स्थिति में आर दूरी पर स्थित क्या है, कोई बिंदु पी है। अच्छी स्थिति में आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है, जिस पर हमको क्या निकालना है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो जान सर, जितना मैं लिखा उतना सबको समझ में आया। माना किसी क्षण चुंबक की लंबाई कितनी है जी, 2l है, तथा उसकी ध्रुव प्रबलता कितनी है, यहाँ भी यम है, यहाँ भी यम है। चुंबक के बिंदु O से अच्छी स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर हमको क्या निकालना है, जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है या कैलकुलेट करनी है। अब बताओ, बहुत ध्यान समझना, इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वह किसके कारण निकलेगी। एक इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव कारण, एक इस चुंबक के, जैसे वहां पर हम लोग निकाले थे क्या, आवेश प्लस क्यू कारण और आवेश माइनस क्यू कारण। यहाँ पर चुंबक के उत्तरी ध्रुव कारण और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव कारण। अब बताओ, मैं तुमको लिखवा चुका हूँ बिंदु आवेश क्या, किसी चुंबक के ध्रुव प्रबलता कारण किसी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, लिखवाया दिन ना, क्या लिखवाया था, B बराबर क्या लिखवाया था, जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूं, B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई यम अपान डी स्क्वायर। किसी बिंदु के कारण चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाला था ना। चलो अब निकालते किसी कारण पहले किसी कारण निकालेंगे, चुंबक के उत्तरी ध्रुव कारण। किसी कारण, चुंबक के उत्तरी ध्रुव कारण
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की पूरा विस्तार से लिखेंगे। चलो देखें, बोलो, चलो। चुंबक के उत्तरी, एक बार इसको लिख लें, क्या दूरी, पहले दूरी लिख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव से यानी एस से ना जी, क्या एन से ना, उत्तरी ध्रुव से बिंदु P तक की दूरी। बताओ क्या लिखा हूं, एन से P तक डिस्टेंस कितना है, R माइनस एल। दक्षिणी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव यस से कहां तक जी, बिंदु P तक की दूरी कितना होगी, R प्लस एल। चलो, उत्तरी ध्रुव कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। चलो, उत्तरी ध्रुव के कारण, और जिसको जहां ना समझना तुरंत बोलेगा, बैठा नहीं रहना है। चलो देखो, उत्तरी ध्रुव के कारण, बोलो मत, उत्तरी ध्रुव कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब बताओ, उत्तरी ध्रुव कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हम लोग क्या लिखेंगे, बिंदु, आप किसी बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे ना जी, तो क्या लिखेंगे, बी एन जी, वी एन। बताओ, तो बी एन बराबर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई एम बटे डी कितना है, डी है R माइनस एल, और पूरे का समीकरण 1। ये तो निकला उत्तरी ध्रुव कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। सही है, आगे देखो, इसको थोड़ा छोटा बनाना। ठीक, अब सही है। चलो, अगला क्या लिखेंगे, दक्षिणी ध्रुव के कारण, दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बताओ क्या लिखेंगे जी, बी एस बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई एम अपान R प्लस एल का समीकरण 2। देखिए, हमको निकालना क्या है, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। गर्मी लग रहा है क्या, अच्छा, आगे देखो। चलो, हमको निकालना है बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चलो, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय, बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो ध्यान से, और नीचे जगह दिखेगा नहीं, यानी B लिखता हूं, ठीक ना। कौन बताएगा कि कौन सा मान ज्यादा होगा, BN वाला BS वाला, कौन बताएगा, कौन बताएगा BN वाला मान ज्यादा होगा कि BS वाला, कोई बताएगा, लड़कियों पहले बताए, लड़कियां बोल रहे हैं BS, सही है, लड़के बोले, अरे भैया कॉमन सेंस की बात है, ऐ समझो, ऊपर लिखा गया 15, नीचे लिखा गया मान लो 8 माइनस 3, बहुत ध्यान समझना, 8 माइनस 3,
ऊपर लिखा गया 15, नीचे लिखा गया 8 + 3। अब बताओ कौन वैल्यू बड़ी आएगी? कॉमन सेंस की बात है, 8 में से 3 हटाएंगे 5 आएगा, और जब 15 में 5 से भाग देंगे वैल्यू क्या आएगी? बड़ी आएगी। और 15 बटे 8 + 3 8 3 11। अब 15 में तुम 11 से भाग दो कितना आएगा जी? वैल्यू बहुत कम आएगी, यानी ओ वैल्यू बड़ी होगी, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होगा जिसके नीचे क्या लगा होगा? माइनस। प्रूफ के साथ ए वैल्यू बहुत बड़ी आएगी। 8 - 3 है, 5 यही 15, 3 बचे भैया कितना के जी? 5 यही 3 आएंगे यहाँ पर, 8 3 11, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। वैल्यू कौन बड़ी आई? इसके कारण प्रबलता ज्यादा होगी, इसके कारण क्या होगी? कम होगी। तो कॉमन सेंस की बात है, ये तुमको वहां भी समझाया गया था, इतना तुमको नहीं समझ में आ रहा है। आगे देखो, बताओ तो बिंदु P पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकलेगी वह किसे कारण निकलेगी? अधिकतम किसे कारण होगी? Bn कारण। किसे कारण जी? Vn कारण, क्योंकि निगेटिव नीचे है तो Bn ज्यादा होगा किससे? Bs से। अब रखो, खत्म हो गया सवाल, रखो बस कैलकुलेट करना है। तो Bn का मान कितना है? μ/4 पाई m बटे r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस Bs कितना है? μ/4 पाई m बटे r प्लस l का कुछ कॉमन उमन है? μ0 इंटू m बटे 4 पाई कॉमन लिया, बचा क्या? 1 बटे r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे r प्लस l का। इतना उतार लो, फिर आगे हम बात करें, जगह नहीं है उतना बात करें, फिर दिखेंगे नहीं तुमको। उतारो पढ़ लें। आगे देखो, चलो निकालते वहां से B बराबर, तो क्या निकला जी? μ0 चल भी नहीं रहा है अपान 4 पाई। एक मिनट चलो, चलो क्या निकला जी? B बराबर μ0 इंटू m बटे 4 पाई। इसको हल करो, बताओ एलसीएम इतना होगा। पूरा आगे प्रोसेस पहले चैप्टर वाला है, पूरा देख लेना तुम लोग, पन्ना खोल लो, हम तो कहेंगे r माइनस का होल स्क्वायर r प्लस l का होल स्क्वायर। तो कितना आएगा यहाँ पर? इसमें r माइनस l से भाग दो तो r माइनस l कट गया ना, बचा क्या? r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का कोष्टक लगा, ठीक। μ0 इंटू m बटे क्या जी? 4 पाई। इसको ओपन करो, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2 l r, या r l लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2lr, ठीक। अब नीचे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? r माइनस l, r प्लस l, और पूरे का लिख सकते हैं ना, ठीक, कोई दिक्कत? भैया इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है ना, तो मैंने क्या किया? पूरे स्क्वायर लगा दिया। अब बताओ क्या हो गया जी? क्या हुआ यहां से? μ0 इंटू m बटे क्या हुआ? 4 पाई। इस कोष्टक को ओपन करो, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2lr माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2lr बटे क्या आया? a माइनस बी ए प्लस बी। फार्मूला क्या होता है? r स्क्वायर माइनस पूरे का होल स्क्वायर, कुछ कटा? r स्क्वायर l स्क्वायर से इसको जोड़ो, कितना हो गया?
म्यू एम म्यू नॉट इंटू एम बटे 4 पाई। 1 मिनट, चलो 2 आ जाएगा, इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, इंटू 4 यल आर ना जी बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो हमने वहां माना था, बताओ बिंदु O से P तक तो डिस्टेंस 100% कुछ रहेगा। ये तो भैया इस क्षण चुंबकवा से बिंदु P तक तो कुछ दूरी रहेगा ना, लेकिन क्षण चुंबक की लंबाई, एक क्षण चुंबक छोटा भी हो सकता है बड़ा भी। मैं यहाँ जीव में कर रहा हूं कि क्षण चुंबक जब बहुत छोटा हो जाए, यानी इसकी जब क्षण चुंबक बहुत छोटा हो जाएगा तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, जो यल है वो किसका हो जाएगी जी, ये पहले यल था, ये भी यल था, और जब ये बहुत छोटा हो जाएगा तो छोटा होने से यल का मान क्या हो जाएगा जी, यल का मान आर की अपेक्षा क्या हो जाएगा, और ही कम हो जाएगा। जब यल का मान आर की अपेक्षा बहुत ही कम हो जाएगा, यानी यल क्या हो गया, खत्म। यल क्या हो गया जी, यल हो गया निगलेक्ट। यल क्या हो गया, निगलेक्ट। यानी मैं यहां से मान सकता हूं यदि क्या, यदि यल का मान बहुत ही कम हो जाए किससे, आर से। भैया एक क्षण चुंबक है, छोटा बड़ा हो सकता है, हमने इतना बड़ा माना है, छोटा हो सकता है, हमने ज्यूम किया है, लेकिन दूरी तो वही रहेगी, दूरी तो वही रहेगी। एक क्षण चुंबक छोटा है बड़ा हो सकता है, तो जब छोटा हो जाएगा तो पूरा यल 2L था, तो आधा कितना हो जाएगा, यल तो बहुत और क्या हो जाएगी, वो पहले इतना बड़ा था तो आधा यल थोड़ा बड़ा दिख रहा था, आधा यल थोड़ा बड़ा दिख रहा था, जब सरवा इतना बड़ा हो जाएगा तो आधा यल कितना दिखेगा तुमको, दिखवाई नहीं करेगा, मोतियाबिंद हो जाएगा तुमको। ठीक, समझो ना। अब आगे देखो तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू एम बटे क्या हो गया 4 पाई, यानी नीचे वाला यल क्या हो गया, खत्म। तो क्या आगे बताओ, 4 यल आर बटे क्या हो गया जी, यल तो 0 हो गया, यहां तो दूनी आर की पावर क्या हो जाएगा 4, एक आर से एक आर क्या हो गया, कट गया, क्या बचा म्यू नॉट 4 पाई, बोलो मत जी। अब देखो इस 4 को हम क्या लिखेंगे, बोलो मत पीछे, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2m इंटू यल बटे एक आर से एक आर कटा हुआ है, क्या जाएगी जी, आर का क्यूब। इधर लिखता हूं मैं, अब ध्यान से समझना, देखो ध्यान से, चलो जब इधर लिखूंगा अब देखो ध्यान से, तो बी का मान क्या रहा है, म्यू नॉट बटे 4 पाई ना जी। अब बताओ 2, अब यहां ध्यान समझना, जिस प्रकार से हम लोग वहां पढ़ते थे P बराबर, हम लोग पढ़ते थे Q इंटू 2L, उसी प्रकार से यहां पर होता है यम, क्या होता है यम, चुंबकीय आघूर्ण। क्या होता है जी, ए है चुंबकीय आघूर्ण, और ये क्या था वहां पर, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर था Q इंटू 2L, और चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर होता है यम गुणे 2L, यम गुणे 2L। बताओ तो यम गुणे 2L का स्थान लिख क्या सकते हैं, अरे भैया इसको लिख सकता हूं मैं यम गुणे क्या, यम गुणे 2L। 2L क्या है, इस क्षण चुंबक की लंबाई। बताओ तो क्या बचा जी, यहां पर क्या बचा बताओ, B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई, 2 तो बचा है, इंटू यम गुणे 2L का स्थान क्या लिखेंगे, कैपिटल यम, और बटे क्या आया आर क्यूब। यानी फार्मूला क्या है बताओ, फार्मूला क्या बना, B बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m बटे आर क्यूब। ये बताओ हम लोग अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या पढ़े थे, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या पढ़े थे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब। पूरा फार्मूला वही नहीं है, बस B बराबर यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2m अपान, वहां था 2p अपान आर क्यूब, यहाँ पर क्या है 2m अपान आर क्यूब। उतार डालो साहब।